रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कई फैंसी टर्म से भरा हुआ है, जैसे रिकॉन्सिलिएशन, कंपोजिशन और एरर बाउंड्रीज। तो आखिर इन सब टर्म्स का क्या मतलब है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग विथ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हर रिएक्ट ऐप के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये हमें अपनी एप्लीकेशंस के विजिबल पार्ट्स बनाने में मदद देते हैं, जैसे बटन्स, इनपुट्स या फुल पेजेस। जस्ट लाइक लीगोस, आप कंपोनेंट्स को जितनी मर्तबा चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। हर एक कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है डेट रिटर्न्स मार्कअप। बट क्योंकि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, रिएक्ट कंपोनेंट्स HTML मार्कअप रिटर्न नहीं करते। दे एक्चुअली रिटर्न समथिंग कॉल्ड JSX, जो कि जावास्क्रिप्ट की ही फॉर्म में होता है। एंड रिमेंबर दैट JSX इज नॉट ओरिजिनली द HTML, इट स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML, जो कि जावास्क्रिप्ट फाइल की ही एक एक्सटेंशन है जिसमें हम HTML लाइक मार्कअप को लिख सकते हैं। JSX क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, आप HTML एट्रीब्यूट को उसी तरह नहीं लिख सकते जैसे आप HTML में लिखते हैं। लाइक अगर आपको JSX फाइल में एक HTML बटन एलिमेंट को क्लास एट्रीब्यूट देना है, देन हम HTML की तरह यहाँ पर क्लास नहीं लिखेंगे, because class is already a keyword in JavaScript, as you know. So here is JSX file, we use class name instead of class. And अगर आप गौर करें तो क्लास नेम को हमने कैमल केस में ही लिखना है। अनलाइक HTML जो स्टैटिक और अनचेंजिंग होती है, रिएक्ट का बेनिफिट ये है कि आप डायनेमिक जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़ को JSX में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा है, आप उसे JSX में कर्ली ब्रेसेस के ज़रिए दिखा सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस वैल्यूज़ को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स और नंबर्स वगैरह। आप इन्हें अपने एट्रीब्यूट को डायनेमिक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए रिएक्ट एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। एज यू नो डैट जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिर्फ एक चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। रिएक्ट में भी आप एक कंपोनेंट से एक पेरेंट एलिमेंट ही रिटर्न कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसा करते हैं देन यू विल गेट अ बिग एरर लाइक दिस। इसको ठीक करने के लिए आप इन कंपोनेंट्स को एक डिव में रैप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि एक और एलिमेंट पेज पे ऐड हो तो आप एक एम्प्टी कंपोनेंट रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें डाटा दूसरे कंपोनेंट में पास करना हो तब हम क्या करेंगे? इसके लिए आप प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। फॉर क्रिएटिंग प्रॉप, सिंपली कंपोनेंट में एक नाम क्रिएट करते हैं और उसे कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, और बस आप फिर उस प्रॉप को कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं जिसे आपने पास किया है। प्रॉप्स का मतलब सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट पे होती हैं, जो कि हर कंपोनेंट के पैरामीटर्स में मिलती हैं। इन्हें आप कस्टम एट्रीब्यूट्स की तरह सोचिए जो किसी भी कंपोनेंट में ऐड किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप कुछ भी प्रॉप के तौर पर पास कर सकते हैं? देन आंसर इज यस, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। इवन कि आप चिल्ड्रन प्रॉप का यूज़ करके दूसरे कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप कंपोनेंट के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स बनाते हैं, देन आप दूसरे कंपोनेंट्स को इनके बीच में पास कर सकते हैं। ये पास किए गए कंपोनेंट चिल्ड्रन कहलाते हैं और आप उन्हें पेरेंट कंपोनेंट के चिल्ड्रन प्रॉप पे एक्सेस भी कर सकते हैं। चिल्ड्रन प्रॉप बेसिकली लेआउट कंपोनेंट बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपके चिल्ड्रन को कॉमन लेआउट चाहिए। की प्रॉप रिएक्ट का एक बिल्ट इन प्रॉप होता है जो रिएक्ट के एक कंपोनेंट को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है, स्पेशली जब आप मैप फंक्शन के साथ कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं। की बस एक यूनिक स्ट्रिंग या नंबर होता है जो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करती है। एंड अगर आपके पास यूनिक वैल्यू नहीं है तो आप मैप फंक्शन से करंट इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट रिएक्ट कैसे हमारे अमेजिंग कोड को ब्राउज़र में डिस्प्ले करता है, विच इज़ कॉल्ड रेंडरिंग। वैसे तो रिएक्ट हमारी एप्लीकेशन को रेंडर कर देता है, बट ये जानना ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि कभी कभार हम कुछ गलत कर सकते हैं जो इन्फिनाइट री रेंडरिंग का सबब बन सकता है और हमारी ऐप क्रैश हो सकती है। सो रिएक्ट कैसे और कब हमारी एप्लीकेशन को रेंडर करता है, ये वर्चुअल डॉम के ज़रिए होता है, जिसे VDOM भी कहा जाता है। सो नाउ व्हाट इज़ डॉम? बेसिकली डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जो हर ब्राउज़र एक वेब पेज पे HTML एलिमेंट्स को मॉडल करने के लिए यूज़ करता है। एंड जब आप इसे ड्रॉ करते हैं तो ये एक ट्री की तरह लगता है। कंप्लीट रेंडरिंग प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। अगर हमारी रिएक्ट ऐप की स्टेट चेंज होती है तो रिएक्ट वर्चुअल डॉम को अपडेट करता है, जो कि रियल डॉम से ज़्यादा जल्दी अपडेट हो जाता है। फिर रिएक्ट अपडेटेड वर्चुअल डॉम को पहले वर्जन से कंपेयर करने के लिए डिफिंग प्रोसेस का यूज़ करता है, ये देखने के लिए कि किस किस जगह पे चेंजेस हुई हैं। जब रिएक्ट को डिफरेंस मिलता है तो वो जो चेंजेस मिलती हैं उन्हें रियल डॉम को अपडेट करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस को यूज़ करता है। Whenever someone uses our app तो उसमें कई इवेंट्स होते हैं, जैसे क्लिक्स, माउस मूवमेंट्स और की प्रेसेस, जिन्हें डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है। इवेंट हैंडलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम यूज़र इवेंट्स का यूज़ करके उनसे कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं।
रिएक्ट के पास कई बिल्ट इन इवेंट्स होते हैं जैसे ऑन क्लिक, ऑन चेंज और ऑन सबमिट। ये 3 इवेंट्स वो हैं जो आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जब बटन क्लिक हो तो यूज़र को एक अलर्ट मैसेज शो हो, हम ऑन क्लिक प्रॉप को बटन पे लगाएंगे और उसे एक फंक्शन से कनेक्ट करते हैं जो वो अलर्ट दिखाएगा। अपनी रिएक्ट ऐप्स में डाटा को मैनेज करने के लिए हमें स्टेट का यूज़ करना पड़ता है, बट वो स्टेट नहीं जो आप सोच रहे हैं। स्टेट हमारी ऐप की एक स्नैपशॉट की तरह होती है जो कि हम किसी भी वक्त कैमरा से लेते हैं। स्टेट मैनेज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी ऐप को रेंडर नहीं करते। इसके बजाय हम स्पेशल फंक्शन जैसे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यूज़ करते हैं। यूज स्टेट एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो स्टेट वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू होती है और एक अरे रिटर्न करता है जो स्टेट वेरिएबल और एक फंक्शन को अपडेट करने के लिए रखता है। लाइक इफ़ यू सी दिस बटन एग्जाम्पल, देन इसमें हम क्लिक्स को अपडेट कर सकते हैं सेट क्लिक फंक्शन से, और बटन में हम स्टेट वेरिएबल को डिस्प्ले कर सकते हैं विद लाइक्स। कंट्रोल कंपोनेंट यूज स्टेट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं ताकि उनके बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो। ये एग्जांपल एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट की है जहां इनपुट में लिखी गई वैल्यू स्टेट में डाली जाती है और स्टेट वेरिएबल वैल्यू के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। ये इस तरह काम करता है लाइक व्हेन एवर यूज़र राइट समथिंग इन दिस, देन सेट वैल्यू यूज़र के टाइप की गई चीज़ को स्टेट में ऐड कर देता है। स्टेट वैल्यू अपडेट होती है एंड लास्ट में इनपुट अपडेटेड स्टेट को अपनी वैल्यू के तौर पर यूज़ कर लेता है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट बेसिकली एक ग्रेट पैटर्न है क्योंकि अगर हम कंपोनेंट के बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ स्टेट को चेंज करना होता है जो उसे कंट्रोल कर रही होती है। यूज स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्ट हुक जो हमें फंक्शन कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट को हुक करने देता है। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ हुक्स। स्टेट हुक्स जैसे यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर जो आपको स्टेट मैनेज करने में मदद देते हैं। कॉन्टेक्स्ट हुक्स जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट जो आपको डाटा पास करने देते हैं रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट के जरिए। रेफ हुक्स जैसे यूज रेफ जो आपको HTML एलिमेंट को रेफरेंस करने देते हैं। इफेक्ट हुक्स जैसे यूज इफेक्ट जो आपको एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करने देते हैं जैसे ब्राउज़र APIs। और परफॉर्मेंस हुक्स जैसे यूज मेमो और यूज कॉलबैक जो अननेसेसरी वर्क को रोककर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। आप इन सब हुक्स को किसी न किसी पॉइंट पे यूज़ करेंगे, बट ज़्यादातर ये कंपोनेंट्स में आप सिर्फ 3 हुक्स का यूज़ करेंगे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ। अगर आपको रिएक्ट ऐप के आउटसाइड कुछ करना हो, लाइक मे बी आपकी ऐप को ब्राउज़र API से बात करनी पड़े या सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़े, अगर आपको एक्सटर्नल सिस्टम यूज़ करना पड़े तो आपको रिएक्ट से बाहर स्टेप आउट करने का तरीका चाहिए। एंड हेयर वो यूज़ इफेक्ट्स। इफेक्ट्स वो कोड हैं जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन से बाहर रीच करते हैं। इफेक्ट्स को इवेंट हैंडलर्स के ज़रिए भी किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिट या बटन क्लिक पे HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए। अगर आप अपने इफेक्ट्स को इवेंट हैंडलर में नहीं चला सकते तो आप यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इफेक्ट हुक का एक कॉमन पैटर्न ये है कि जब कंपोनेंट लोड होता है तो डाटा फेच करना। इफेक्ट्स की तरह कभी कभार आप रिएक्ट से बाहर स्टेप आउट करना चाहते हैं एंड वर्क डायरेक्टली विद द डॉम। सो डॉम एलिमेंट को रेफरेंस करने के लिए आप रेफ का यूज़ कर सकते हैं। रेफ को क्रिएट करने के लिए यूज रेफ हुक का यूज़ करते हैं और डॉम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किसी भी रिएक्ट एलिमेंट पे रेफ प्रॉप का यूज़ कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रॉप्स डाटा को ऐप के कंपोनेंट्स के थ्रू पास करने का एक पावरफुल तरीका है। मोस्टली रिएक्ट ऐप्स में कई नेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं एंड जब हम किसी रिएक्ट एप्लीकेशन में डाटा को मल्टीपल लेवल्स तक नीचे पास करना चाहते हैं तब हमें हर एक कंपोनेंट के थ्रू प्रॉप्स के ज़रिए डाटा को पास करना पड़ता है। बट कई लोगों को ये प्रोसेस पसंद नहीं आता क्योंकि इससे कोड कॉम्प्लेक्स हो सकता है और हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली डाटा को पास करना पड़ता है। सो हेयर वी कैन यूज़ कॉन्टेक्स्ट बिकॉज कॉन्टेक्स्ट हमें कंपोनेंट ट्री के थ्रू जंप करने और डाटा को किसी भी लेवल पे बिना प्रॉप को पास किए यूज़ करने देता है। कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने के लिए आप पहले पेरेंट कंपोनेंट में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने का मतलब है कि आप डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह का डाटा शेयर करना चाहते हैं। फिर आप अपने पेरेंट कंपोनेंट को एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट में रैप कर देते हैं विच इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इज़ अ रैपर कंपोनेंट जो आपको एप्लीकेशन के सारे चाइल्ड कंपोनेंट को कॉन्टेक्स्ट से डाटा तक पहुंचाने के लिए एक्सेस देता है। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर आप वो डाटा डालते हैं जो आप पास करना चाहते हैं एंड एट लास्ट आप किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल करके उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जो आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड किया था। पोर्टल्स रिएक्ट कंपोनेंट को किसी भी HTML एलिमेंट में मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये उन कंपोनेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं जो अपने पेरेंट कंपोनेंट के स्टाइल्स की वजह से प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो सकते, जैसे कि मॉडल्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, टूल टिप्स वगैरह। पोर्टल क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पोर्टल फंक्शन का यूज़ करते हैं जो रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी में मौजूद होता है। इस फंक्शन को यूज़ करके आप अपने कंपोनेंट को उसमें पास करें एंड कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए एक टारगेट HTML एलिमेंट स्पेसिफाई कर दें।
सस्पेंस रिएक्ट में एक स्पेशल कंपोनेंट है जो आपको कंपोनेंट्स या उनके डाटा को लोड करते वक्त हेल्प करता है। सस्पेंस पार्टिकुलरली उन कंपोनेंट्स के लिए यूजफुल होता है जो डाटा फेच करते वक्त थोड़ा टाइम लेते हैं। इससे बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड होती है क्योंकि जब तक डाटा अवेलेबल नहीं होता एक फॉल बैक कंपोनेंट जैसे लोडिंग स्पिनर दिखाया जा सकता है, इंस्टेड इसके कि कुछ भी कंटेंट ना दिखाई दे रहा हो। इफ़ यू सी दिस एग्जांपल देन इसमें क्या है कि सस्पेंस कंपोनेंट जो है वो लेजी कंपोनेंट को लेजीली लोड करते वक्त यूज़ होता है। जब लेजी कंपोनेंट लोड हो रहा होता है, अगर वो लोडिंग टाइम ले रही है, तब तक सस्पेंस फॉलबैक प्रोप में दिए गए स्पिनर कंपोनेंट को रेंडर करता है। जब लेजी कंपोनेंट लोड हो जाता है तो उसका कंटेंट आपको डिस्प्ले हो जाता है। रिएक्ट ऐप्स जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड होती हैं, इसलिए रेंडरिंग के दौरान होने वाले एरर्स पूरी तरह ऐप को इफेक्ट कर सकते हैं। एरर बाउंड्रीज रिएक्ट में वो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो ऐप में आने वाली एरर्स को कैच करते हैं और एक फॉल बैक यूआई को रेंडर करके यूज़र को बताते हैं कि क्या हुआ। फॉर एग्जांपल हमारी ऐप क्रैश होगी अगर हम ये कोड चलाते हैं, क्योंकि ये एरर थ्रो करता है जब कोई यूज़र नहीं होता। हमारी ऐप को क्रैश होने से बचाने के लिए हम पहले एक एरर बाउंड्री ऐड करते हैं जो यूज़र को ज़्यादा हेल्पफुल एरर मैसेज के साथ दिखाने के लिए एक फॉल बैक कंपोनेंट डिस्प्ले करता है। एंड हेयर इज़ इट। अब अगर आप रिएक्ट को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रिएक्ट कंप्लीट कोर्स लिखें, देन आई ट्राई टू मेक अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वीडियो ऑन रिएक्ट। आई होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।